आप ये आसान मेथड के थ्रू किसी भी कंपनी का फंडामेंटल बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये 5 पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। फर्स्ट, ROC शुड बी अबव 15 to 20%। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है जिसे स्टार्ट करने में आपको 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लग रहा है। अब ये 1 करोड़ आपने अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट किया है। अगर आपकी कंपनी हर साल 15 से 20 लाख प्रॉफिट कर रही है, इन परसेंटेज कितना हुआ, 15 to 20%, तो आपकी कंपनी का ROC होगा 15 to 20%, विच मीन्स योर कंपनी इज जनरेटिंग गुड प्रॉफिट। तो आपको ROC हमेशा चेक करना है। किसी भी कंपनी के एनालिसिस करते वक्त अगर वो 15% से ऊपर है तो कंपनी पहले पॉइंट को फुलफिल करती हुई दिख रही है। नंबर 2 पे है डेट टू इक्विटी रेशियो। अब मान लीजिए 1 करोड़ आपके पास नहीं है, आपके पास सिर्फ 40 लाख है और आपने 60 लाख का लोन लिया है, तो आपकी कंपनी का डेट टू इक्विटी कितना होगा, 0.60। अगर आपने 30 लाख का लोन लिया है तो डेट टू इक्विटी 0.30, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो आप जब कंपनी के फाइनेंशियल रीड करेंगे तो हमेशा देखना है कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो 0.25 से नीचे होना चाहिए। अगर वो नीचे है तो ठीक है, लेकिन अगर वो 0.25 से ऊपर है तो वो कंपनी को फिर हम अवॉइड करेंगे। थर्ड पॉइंट, कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ। ऊपर के 2 पॉइंट ठीक है, तो नेक्स्ट देखना है कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ। मिनिमम कंपनी 10% के ऊपर से ग्रोथ करती हुई नजर आनी चाहिए सेल्स और प्रॉफिट दोनों में, और ये देखना है आपको मिनिमम 5 साल के लिए। अगर 5 साल तक कंपनी कंटिन्यूअसली 10% के ऊपर से प्रॉफिट और ग्रोथ जनरेट कर रही है तो फिर कंपनी हमारा थर्ड पॉइंट भी फुलफिल कर रही है। अब फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ रहेगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कोई भी कंपनी जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको चेक करना है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अगर वो 10% के ऊपर आपको मिलता है तो फिर वो अच्छा है, लेकिन अगर 10% के नीचे मिलता है, मान लीजिए 2% मिला, 4% मिला, तो फिर वो कंपनी को हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि इतने कम मार्जिन की वजह से कंपनी कभी भी बैठ सकती है। तो एटलीस्ट देखिए कि कंपनी 10% के ऊपर के मार्जिन से ही बिजनेस करती हुई दिखनी चाहिए। और लास्ट में रहेगा कॉरपोरेट गवर्नेंस और शेयर प्लेजिंग। ऊपर का सब कुछ ठीक मिला आपको, तो लास्ट में ये देखना है कि जो लोग कंपनी चला रहे हैं, मतलब प्रमोटर्स, वो किसी गलत एक्टिविटी या किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। हमने काफ़ी बार देखा है प्रमोटर्स इनसाइडर ट्रेडिंग में पकड़े गए, या फिर ऐसी कंपनी जिसका कोर मैनेजमेंट स्टेबल नहीं है, वो कंपनी भी आपको अवॉइड करना है। लेकिन ऐसा कोई इश्यू नहीं है तो फिर कंपनी सारे ही पॉइंट्स पर खड़ी उतर रही है, इतनी चीज़ भी आपको ठीक मिल रही है कंपनी में, तो वो फिर बाई करने लायक हो जाएगी।